हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई ट्रिक के साथ। देखिए, पिछली भी बार मैंने जो है 2 वीडियो अपलोड किया था ट्रिक से संबंधित, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिव्यू मिला था। तो उसके बाद एक नई ट्रिक के साथ जो है मैं यानी कि आया हूँ आपके लिए। और यहाँ पर जो हमारी नई ट्रिक है वह उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी याद हो जाएंगे और परमानेंटली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में आप रिवाइज करते रहिएगा जिससे कि आप भूलेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, पहले हम देखिए यहाँ पर जो है आर्टिकल, यानी यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि उसका निकाह चुन्नू से हुआ। ठीक है, इसमें जो है हमारा हा लेटर साइलेंट रहेगा और हुआ ये भी साइलेंट रहेगा, बाकी सब कुछ ना कुछ यानी कि यूज हुआ है सभी लेटर्स का। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमारा जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उसको जो सबसे पहले हमारा आर्टिकल आता है यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है 63 होता है। ठीक है, उसके बाद सीरियल वाइज आप ध्यान रखिएगा 63, 64, 65, 66, 67, 68। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और यानी कि प्रत्येक लेटर जो है क्रम से दिया है, यानी कि सीरियस जो है सीरियल से दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको जो है आर्टिकल से संबंधित यानी कि एक एक वर्ड याद करा देता हूँ, उसके बाद यानी कि डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल है वह 63 है, यानी कि 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। यहाँ पर पहला लेटर आपको मिलेगा, मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक यहाँ तक देखिए, सबसे पहले जो हमारा लेटर मिलेगा वह ऊ, यानी कि ऊ पहले लिख दिया, उसके बाद स है, सा लिख दिया, उसके बाद क लिख दिया, फिर नी। इस प्रकार आपको लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि हमारा उपराष्ट्रपति का पद का जिक्र किया गया है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि आर्टिकल 63। ठीक है, यानी कि आपको जो है क्रम से याद रखना है कि ऊ स का निकाह चुन्नू से संपन्न हुआ, यानी कि चुन्नू से हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हा और हुआ ये दोनों हमारे साइलेंट रहेंगे। तो सबसे पहले आपको 63, 64, 65, 66, 67, 68 यानी कि स्टार्टिंग से याद रखना है। 63 से स्टार्ट है और उसके बाद लेटर वाइज आप याद रख सकते हो। आर्टिकल 64 में है यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 65 में यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति का यानी कि कार्यभार संभाल सकता है, यानी कि कार्यभार राष्ट्रपति का कार्यवाहक होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 66 है निर्वाचन से संबंधित उपराष्ट्रपति के। उसके बाद आर्टिकल 67 है कार्यकाल से संबंधित, यानी कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 68 चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 69 जो है शपथ से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है कि प्रत्येक लेटर को ध्यान रखना। अब इसको जो है हम डिटेल से देख लेते हैं, यानी कि डिटेल से क्या है। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है 63, यानी कि 63 आर्टिकल जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, संविधान में कहा गया कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और इसमें जो है उपराष्ट्रपति का जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया? ठीक है, संविधान में, तो ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्टिकल 64 है, यानी कि सभापति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। मैं आपको यहाँ से कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे एक हमारा होता है लोकसभा, ठीक है, यानी कि, और एक हमारा होता है राज्यसभा। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि, ठीक है। तो अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर जो है टोटल 545 मेंबर होते हैं और यहाँ पर जो है 245 मेंबर होते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसे सही से लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो है हमारे 545 मेंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको केवल ट्रिक याद करनी है तो आप यहाँ तक वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा में हमारे होते हैं 245 सदस्य। ठीक है, यहाँ पर जो यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, और जो यानी कि हमारा राज्यसभा होता है यहाँ पर हमारा सभापति होता है। ठीक है, यानी कि चेयरमैन। ठीक है, तो ये चेयरमैन जो होता है यानी कि सभापति होता है वह 245 सदस्यों में से नहीं होता है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वह इन्हीं 545 सदस्यों में ही उनकी चुना जाता है। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह 245 सदस्यों में से नहीं होता है, यानी कि अलग से चुना जाता है, जिसे हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। ठीक है, और एक बात, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है यानी कि वेतन मिलता है वह जो उपराष्ट्रपति पद है उसके लिए नहीं मिलता, बल्कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उसकी सैलरी दी जाती है उपराष्ट्रपति को। मान लीजिए अगर यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनको जो है किसी प्रकार से बीमारी, यानी कि मान लीजिए वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर इस्तीफा दे दिया, मान लीजिए XYZ कोई भी, ठीक है, समस्या मान लीजिए, तो उनके स्थान पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे चुना जाएगा? तो चुना जाएगा जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसे ही राष्ट्र यानी कि जो हमारा होता है उपराष्ट्रपति,
इसे ही राष्ट्रपति के तौर पर कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ये जो इस यानी कि उस टाइम जो इसकी सैलरी मिलती है उपराष्ट्रपति को, तो इससे सैलरी जो है राष्ट्रपति पद की मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति को वैसे भी नहीं मिलती, यानी कि उपराष्ट्रपति जो पद की है सैलरी वैसे भी नहीं मिलती, वैसे राज्यसभा के पद की सैलरी मिलती है। लेकिन जब यानी कि जब राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक ग्रहण करते हैं तो उस समय जो है राष्ट्रपति पद की जो है सैलरी दी जाती है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा हो गया आर्टिकल 65 यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन की बात करें, आर्टिकल नंबर हमारा 66 हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित उपराष्ट्रपति की। तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे राष्ट्र यानी कि निर्वाचित हों या फिर मनोनीत हों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यानी कि जो राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक डाली थी, अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में यानी कि हम कह सकते हैं चुनाव में, निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 67 यानी कि 67 जो आर्टिकल है, इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष तक रहने वाला है, ठीक है, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के तक इनका कार्यकाल यानी कि रहता है। मान लीजिए अगर किसी कारणवश यानी कि जो इस्तीफा दे दें या फिर XYZ कोई कारण, मान लीजिए पद खाली हो जाता है उपराष्ट्रपति का, तो यहाँ पर यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए यानी कि अतिशीघ्र यथाशीघ्र होता है जो निर्वाचन करवाना होता है। लेकिन इसका जो है कोई क्लियर टाइम नहीं दिया गया कि इतने टाइम के अंदर यानी कि निर्वाचन कराना है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया गया कि यथाशीघ्र जो है निर्वाचन कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके कार्यभार किसी को नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर जो नया यानी कि जो चुन के आते हैं, ठीक है, 5 साल तक कार्यभार होता है। पहले अगर ये इस्तीफा दे दें, कोई भी यानी कि छोड़ दे, पद ग्रहण यानी कि पद त्याग दें, तो उस समय यानी कि इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता। तो जो नया उपराष्ट्रपति चुनकर आते हैं, ठीक है, नया वाइस प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, तो बताइए क्या वो यानी कि वहीं से कार्य प्रारंभ करेंगे? मान लीजिए जो नए आएंगे वो भी 5 साल के लिए चुने जाएंगे, तो क्या वो यानी कि शुरू से 5 साल लगाया जाएगा, यानी कि जो पहले उपराष्ट्रपति थे वहाँ से, या फिर जो नया पदभार ग्रहण करेंगे वहाँ से? तो इसके लिए यानी कि जब वो नया पदभार ग्रहण करेंगे जिस डेट से, उससे 5 साल तक यानी कि उनको जो है पदभार ग्रहण करना रहेगा, उस सीट पर बने रहेंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि हमारा निर्वाचन हो गया, कार्यकाल भी हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें शपथ के बारे में, ठीक है, यानी कि चलिए यहाँ पर हमारा एक रह गया आर्टिकल नंबर 68 चुनाव, इसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही कहा गया कि मान लीजिए जो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो यानी कि यथाशीघ्र उस पर चुनाव किया जाएगा, जिससे कि उपराष्ट्रपति का पद जो है ज़्यादा समय तक खाली ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 69 यानी कि शपथ से संबंधित है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है उनसे जो है राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन शपथ दिलवाता है, तो आप वो जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन शपथ दिलवाता है। और जो उपराष्ट्रपति चुनकर आते हैं तो उनको जो है आर्टिकल 69 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट यानी कि जो आर्टिकल थे हमारे, ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित, ये मैंने आपके साथ साझा किए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि, और आप एक बात, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रिक से संबंधित और भी वीडियो मिल जाएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा ट्रिक से संबंधित, चाहे किसी भी टॉपिक पर हो, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।